दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि एक ऐसी नागिन होती है जो कि इच्छाधारी होती है। अर्थात कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। दोस्तों, आपने नाग नागिन के किस्से कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे। भारतीय सिनेमा में भी कई फिल्में नाग नागिन के ऊपर बनाई गई हैं, जिनमें ये भी दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के सिरोही जिले से लगे हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर एक कमल नाम का व्यक्ति रहा करता था। कमल बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास कुछ गायें थी और कुछ बकरियां भी थी। उन्हें चराता और उनका दूध बेचकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता। एक बार उसने अपने छोटे भाई को गायों को चराने के लिए भेजा, परंतु जब वो गाय चराकर वापस लौटा तो कमल ने देखा कि इसमें तो एक गाय कम है, शायद वो जंगल में ही कहीं रह गई होगी। उसके बाद कमल ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जंगल से गाय को लाता हूँ। जब वो बीच जंगल में पहुंचा तब उसने देखा कि सामने पेड़ के नीचे एक गड्ढे में बहुत ही चमकीली चीज चमक रही है। तो उसने सोचा कि ये कोई बेशकीमती हीरा होगा। उसने नीचे से एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से उस चमकीली चीज को हिलाने लगा, परंतु उसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो चमकीली चीज इच्छाधारी नागिन की नागमणि थी। उसकी लकड़ी से थोड़ा हिलाने के बावजूद जब वो चमकीली चीज बाहर नहीं आई तो उसने 2-4 बार लकड़ी से उस पर वार कर दिया, जिससे वहां मौजूद इच्छाधारी नाग के सर पर चोट लग गई और वहीं उसने दम तोड़ दिया। जब कमल को ये समझ आया कि ये नागमणि है और उसने इच्छाधारी नाग को मार दिया है, तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसने उस नाग को हिलाकर देखा कि क्या वो सच में मर गया है। हाँ दोस्तों, वो वाकई ही मर चुका था। कमल ने उस नागमणि को अपनी जेब में डाला और भागकर अपने घर की ओर आया और उसने अपने घर में किसी को भी उस नागमणि के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने नागमणि को अपने हाथ में लिया और एक इच्छा जाहिर की कि जो मेरी गाय है जो जंगल में खो गई है वो तुरंत ही वापस आ जाए। और अगले ही पल वो गाय उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। ऐसे में कमल बड़ा ही खुश हो रहा था, मानो जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी हो। वो सब कुछ पालेगा जो पाना चाहता है। परंतु दूसरी ओर इच्छाधारी नागिन ने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उस कातिल का चेहरा भी देख लिया था। दरअसल कमल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि इच्छाधारी नाग को वहां पर जलाया नहीं, उसे ऐसे ही वहां पर छोड़कर आ गया था और उसकी यही गलती वजह बनने वाली थी उसकी बहुत बड़ी बर्बादी की। धीरे धीरे कमल ने नागमणि की सहायता से सारे सुखों को हासिल कर लिया और बड़े ही ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीने लगा। उधर इच्छाधारी नागिन भी अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही थी, परंतु जब तक कमल के पास वो नागमणि थी तब तक वो उसको मार नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपना रूप बदलकर एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और कमल के गांव में आ गई। नागमणि होने के कारण कमल बड़ा ही पैसे वाला इंसान बन चुका था। एक दिन कमल काम के सिलसिले से एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। तभी वो इच्छाधारी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके उसके रास्ते में आकर बैठ गई और रोने लगी। जब कमल ने उससे रोने का कारण पूछा तो स्त्री के भेष में नागिन ने बताया कि मेरा नाम उषा है, मैं अपने पति के साथ पासी के गांव में रहती हूँ, परंतु कल रात वो किसी अन्य स्त्री के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागिन की झूठी कहानी सुन कमल को उस पर तरस आ गया। अब क्योंकि कमल उस स्त्री की सच्चाई से अनजान था तो उस पर तरस कर बैठा। उसने उसकी मदद की सोची और साथ ही उसकी सुंदरता से कमल बहुत ही आकर्षित हुआ। वो उसे अपने साथ घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और कमल में दोस्ती शुरू हो गई। वो दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि कमल को पता ही नहीं चला कि वो कब उस स्त्री के प्यार में फंस चुका है। एक दिन कमल और उषा घूमने के लिए गए। एक जगह पर बैठकर उषा ने पूछा
कि ये तुमने गले में क्या पहन रखा है। तो कमल ने कहा, अरे ये तो एक मामूली सा तावीज़ है। वो नागमणि थी जो कमल ने तावीज़ के रूप में अपने गले में पहन रखी थी। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम मुझे इसे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो, मैं इसे पहनना चाहती हूँ। परंतु ये सुनकर कमल बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और गुस्से में उस लड़की को बोला, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता, इसके अलावा मुझसे जो मांगो वो मिल जाएगा। इसके बाद इच्छाधारी उस लड़की ने कमल से कहा, तुम तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, परंतु मैंने एक छोटी सी चमकीली चीज़ क्या मांग ली, तुम उसे मुझे नहीं दे पा रहे हो। इसके बाद कमल ने कहा, ठीक है, परंतु कुछ ही देर इसे पहनकर मुझे वापस कर देना। और कमल ने उस चमकीली चीज को गले से निकालकर उस लड़की के हाथों में दे दिया। जैसे ही नागमणि इच्छाधारी नागिन के हाथ में आई तो उसका स्वरूप भी बड़ा भयंकर और विशाल हो गया, जिसे देखकर कमल कांपने लगा और इच्छाधारी नागिन ने उसे डस डस कर मार डाला और अपने नाग की हत्या का पूरा बदला लिया। दोस्तों, आप भी ध्यान रखिएगा कि नाग नागिन या किसी जीव जंतु पर वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती का हर्जाना बहुत ही बड़े रूप में हमें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।